तो दोस्तों वीवो की तरफ से Y93 पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके स्पेक्स क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी कीमत क्या है पाकिस्तान के अंदर, और क्या ये मोबाइल फ़ोन जो है आपके लिए एक अच्छा मोबाइल फ़ोन है इस प्राइस रेंज के अंदर, मतलब कि इतनी कीमत के अंदर क्या ये मोबाइल फ़ोन एक अच्छा मोबाइल फ़ोन है या नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में जितनी भी डिटेल है आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपने खाली टेक्निकल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों पहले यहाँ जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लगाया गया, मतलब कि इसके अंदर प्रोसेसर आपको कौन सा मिलता है, इसके अंदर रैम कौन सी मिलती है, इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है, इसके क्या क्या ऐसे फाइल या ऐसे फीचर्स हैं जो आपको जानने जरूरी होंगे बाय करने से पहले, खरीदने से पहले। दोस्तों इसके अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 439 प्रोसेसर मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। दोस्तों ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, बेसिकली कहा जाए तो ये एक मिड रेंजर के अंदर प्रोसेसर कहा जाता है कि मिड रेंजर फोन जितने भी होते हैं तकरीबन उसमें ये आता है। तो 450 के करीब ये प्रोसेसर आता है जो स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ आपको इसके साथ साथ एंड्रीनो के 505 ग्राफिक्स मिलते हैं, मतलब कि जो पबजी गेम है आप क्योंकि आजकल बहुत फेमस है तो उसको आप लो सेटिंग पे चला पाएंगे, मीडियम सेटिंग पे वो नहीं चलेगी, वो थोड़ा सा लैग करेगी। आगे अगर बात करें यहाँ आपको 6.22 इंचेस का एक डिस्प्ले मिलता है जो कि बहुत बड़ा पैनल है और 720p पैनल है। जहाँ दोस्तों आपको 1080p पैनल नहीं दिया गया है, देखा जाए तो 720p पैनल 6.2 इंचेस का थोड़ा थोड़ा आपको पता लगेगा भाई थोड़ा डिस्प्ले क्वालिटी लो है, लेकिन यहाँ दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर 6.2 इंचेस का पैनल होना और ऐसे स्पेक्स होना तो ये आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ आपको 3 GB रैम इसके अंदर मिलती है और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है और साथ ही साथ आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट दिया गया है 256 GB तक। दोस्तों इसकी बैक की तरफ 2 कैमरे आपको प्रोवाइड किए गए हैं, डुअल कैमरा सेटअप है, मतलब कि पहला कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल। दोस्तों जो सेल्फी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, फ्रंट की तरफ 8 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ। जो सेल्फी कैमरा है वो बैक कैमरा से इंप्रूव्ड है, आपको काफी अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर आपको 4030 mAh की बैटरी मिलती है जो कि किसी भी किस्म के फास्ट चार्ज को सपोर्ट नहीं करती है, मतलब कि आपका मोबाइल फोन अगर आप चार्ज पे लगाएंगे तो कम से कम भी आपको जो है 2 घंटे देने पड़ेंगे इसे चार्ज होने में। और यहाँ दोस्तों अगर आगे बात करें आपको माइक्रो USB ऑन दी गो का सपोर्ट दिया गया है, माइक्रो USB केबल दी गई है साथ, मतलब कि माइक्रो USB चार्जर। तो यहाँ टाइप C को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि एक मिड रेंजर फोन है, लोअर मिड रेंजर। तो यहाँ अगर बात करें यहाँ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई, बैक की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको जो कैमरा है वो फेस ID को भी सपोर्ट करता है, तो आप फेस अनलॉक भी इससे कर पाएंगे। दोस्तों अगर बात करें आप PUBG आजकल बहुत मशहूर है, हर बंदा कहता है मोबाइल फोन लेना है पहले PUBG इंस्टॉल करनी है। तो PUBG की अगर बात करें इस मोबाइल फोन के अंदर PUBG खेल तो पाएंगे, लेकिन लो सेटिंग के ऊपर, तो लो सेटिंग के ऊपर आसानी के साथ आपकी PUBG रन हो जाएगी। लेकिन अगर आप मीडियम सेटिंग के ऊपर PUBG खेलते हैं तो वो थोड़ा सा लैग कर सकती है क्योंकि ये मोबाइल फोन जो है इसका प्रोसेसर और रैम उस चीज़ को जो सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप खेलेंगे तो वो थोड़ा सा लैग करेगी, थोड़ा फंस के चलेगी। तो अगर आप फंस के नहीं चलाना चाहते तो इससे अच्छा फोन ले सकते हैं कोई। अगर आप बात करें इसकी प्राइस की दोस्तों ये 25,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है। दोस्तों अगर बात करते चले मेरी ओपिनियन की कौन सा फोन बेटर रहेगा इस रेंज के अंदर, दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस फोन की, इस रेंज के अंदर काफी अच्छा फोन है, लेकिन इससे अच्छी चॉइस भी है आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े से पैसे ज्यादा खर्चें, 2-3 हज़ार रुपये ज्यादा डाल लें और आपको एक अच्छा फोन मिल जाए, जैसे कि हुआवे की तरफ से Honor 8C आ रहा है जो कि काफी एक अच्छा फोन है और आपको इस रेंज के अंदर मिल जाता है अगर आप 2-3 हज़ार ऊपर डाल के उसे लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आपको एक बेटर प्रोसेसर मिलता है और इंटरनल्स काफी तगड़े मिलते हैं। और दोस्तों इससे वो ज्यादा बेहतर है अगर आप इंटरनल्स के एस्पेक्ट्स के लिहाज से देखा जाए। दोस्तों आगे आपकी मर्जी, आपने कितने पैसे खर्चने हैं, कौन सा फोन बाय करना है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैंने आपको बताना था कुछ Y93 के हवाले से कि Y93 पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है और आपको कितने में मिलेगा और आपको कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज।